सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और आज फिर देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए बायोलॉजी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 19 फ्रेंड्स। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। कुछ प्रेरणादायक वाक्यों से आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ यह तय नहीं करती है कि आप कहाँ जा सकते हो, वह यह तय करती है कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। कठिनाइयों के बीच में अवसर छुपे होते हैं दोस्त। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं यदि हम उन्हें आगे बढ़ाने का साहस रखते हैं। जो आवश्यक है उससे शुरू करें, उसके बाद जो संभव है वह करें और अचानक आप असंभव कार्य करने लगेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के वीडियो का, जो बायोलॉजी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट है फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वह है वसा। जैसा कि मैंने बताया था कि 9.3 के कैलोरी वसा में ऊर्जा होती है अगर इसके 1 ग्राम का ऑक्सीकरण किया जाए तो। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कशेरुकियों में उत्सर्जन अंग क्या है? तो किडनी है, जो एक जोड़ी सेम के आकार की रचना होती है। किडनी के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं और यह भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? तो वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली या बैग्स ऑफ सुसाइड कहते हैं। इसमें कुछ पाचक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो कोशिका के सारे कोशिकांग का पाचन कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये कोशिका में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया और वायरस का पाचन करते हैं और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, लयन काय बोले तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि वह बाहरी पदार्थ के साथ कोशिका के अंगकों के टूटे फूटे भागों को नष्ट कर देते हैं, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्सप्लेन किया। तो ये मिलते जुलते क्वेश्चन हैं जो आपको विभिन्न प्रकार से पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबका आशय और सबका आंसर लगभग समान होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो वह है लाइसोसोम। मिलते जुलते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। राइबोसोम कहाँ होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात खुरदरी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदवी जालिका पर होता है राइबोसोम, और इट इज़ द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। तो एमिनो एसिड के बीच के चेन को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आप इसे भी याद रखेंगे। प्रोटीन हमारे शरीर का शरीर निर्माता कहलाता है, बॉडी बिल्डर कहलाता है। प्रोटीन से हार्मोन अधिकांश बने होते हैं और सारे के सारे एंजाइम भी प्रोटीन के बने होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो वह है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया एकल झिल्ली का आवरण होता है तो वह लाइसोसोम है। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और पावर हाउस का अर्थ होता है ऊर्जा गृह। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का संश्लेषण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा। और माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिकीय श्वसन का स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल की क्रिया होती है। आप इसे भी याद रखेंगे। VBI क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह नंबर 1 कोशिका के ऊर्जा मुद्रा को उत्पन्न करते हैं, एनर्जी करेंसी को उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप वो जानते हैं, उसे एटीपी के नाम से जाना जाता है।
और यह एटीपी उत्पन्न करते हैं, यह बिजली जनरेट करते हैं। यह बिल्कुल ही अनुपयुक्त ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा श्वसन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से समृद्ध यौगिक है, वह है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोस नामक जटिल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं, यह पादी कोशिका की सबसे बाहरी पारगम्य मोटी परत होती है जो इसे जंतु कोशिका से भिन्न करती है। और यह बात अलग है कि कोशिका भित्ति के भीतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है और यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका के एक प्रकार के अवशिष्ट निस्तारण प्राणी है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है। किसकी मदद से? लाइसोसोम की मदद से, बैक्स ऑफ सुसाइड के मदद से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, यू शुड हैव टू रिमेंबर द फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में होता है पर्णहरित क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है और इसके कारण पौधे का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? केंद्रक है। इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स द ओवरऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेल। केंद्रक न्यूक्लियस, आप इसे भी याद रखेंगे। और केंद्रक किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है, आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अपघटक जीवाणु सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए पर विचार करेंगे। उत्पादक हिरण, हिरण उत्पादक नहीं है बल्कि यह प्राथमिक उपभोक्ता है, शाकाहारी है। उत्पादक का अर्थ होता है हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर विचार करें, प्राथमिक उपभोक्ता। तो तेंदुआ, आप इसे याद रखेंगे कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में या खास श्रृंखला में सबसे जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह शाकाहारी होता है। और तेंदुआ यहाँ पर मांसाहारी प्राणी है, यह प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है बल्कि इसे द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है जो शाकाहारियों को अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी है गौण उपभोक्ता। घास गौण उपभोक्ता नहीं कहलाता बल्कि उत्पादक कहलाता है। और ऑप्शन नंबर डी अपघटक जीवाणु बिल्कुल ही सही आंसर है। जीवाणु और कवक ये दो प्रकार के अपघटक होते हैं जो सभी मृत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। अर्थात जब ये मृत हो जाते हैं तो इसे डिकम्पोज करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू अबाउट द बैक्टीरिया एंड फंजाई, दैट इज जीवाणु एंड कवक। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? डार्विन ने लिखी। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत के द्वारा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की संकल्पना प्रस्तुत की थी।
capacity of our production of the offsprings, a struggle for the existence, survival of the fittest, and which leads to the origin of species। इस प्रकार से उन्होंने जीवों की उत्पत्ति के लिए एक थ्योरी दिया, अपनी बात दी, और जिसे हम डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय करता है फ्रेंड्स? तो इंसुलिन जो कि पेनक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित होती है, आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस के द्वारा स्रावित होती है। यह हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण रखती है, बैलेंस रखती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है कौन? तो पेनिसिलिन। इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कीट संवर्धन क्या है? कीटों का अध्ययन करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता और विसरण का बोले तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन का अध्ययन है कौन? जेनेटिक्स, जिसे हिंदी में आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? तो डिम्बाही नलिका में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसे भी आप याद रखेंगे, गलती से गर्भाशय मूत्रमार्ग में चिन्ह नहीं लगा देंगे, हमेशा याद रखेंगे। द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन दैट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस इन द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। दिस इज नोन एज द फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्न किन तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है क्या है? कार्बन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 26, निम्न से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सेब सच्चा फल नहीं है, इसका विकास पुष्पासन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फाइन पर एस्पोसेरास, लाच, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी कहलाते हैं आवर्तबीजी। आवर्तबीजी का मतलब इसके बीज फल के अंदर होते हैं, ये आवर्तबीजी कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28, वातावरण के लिए लेग्यूम पौधे महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके जड़ की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होते हैं जो वातावरण के मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मृदा में उपस्थापित करते हैं। और फसल चक्रण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसी भी कृषि के प्लॉट से हम 2 बार फसल ले सकते हैं और बीच में 1 बार दलहन का फसल लगाते हैं फसल चक्रण में। तो ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं किसके द्वारा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा। कौन? तो लेग्यूम पौधे, फलीदार पौधे, दलहन पौधे जैसे कि चना, जैसे कि मूंग, जैसे कि मसूर आदि सभी, मटर आदि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कवक पौधों में नहीं पाया जाता क्या? पर्णहरित, इसलिए ये मृतोपजीवी होते हैं। पूर्ण रूप से मृत पेड़ पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं, कवक में पर्णहरित नहीं होता, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। VBI क्वेश्चन, VBI आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में क्या होता है? जल का वहन होता है, जबकि फास्फोरस खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। याद रखेंगे, फ्लोएम फूड खाद्य पदार्थों का परिवहन, जाइलम जल का परिवहन,
आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 31। कृत्रिम जीन पैदा किया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल अर्थात एम्फी दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जो कशेरुकी का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर। प्राणियों में नीले रंग के लिए कौन सा श्वास अंग पिगमेंट की मौजूदगी का परिणाम है? हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन रक्त को रंग प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करता है। कशेरुकियों में क्लोरोफिल पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। पौधों में मायोग्लोबिन अतिरिक्त ऑक्सीजन कास को ढोने का काम करती है। इमरजेंसी पिगमेंट कहा जाता है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है मायोग्लोबिन को। तो यहाँ हीमोसाइनिन करेक्ट आंसर हो जाएगा नीले रंग के लिए। तो ये नीला रंग किस में पाया जाता है? ऑक्टोपस में पाया जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाजर का नारंगी रंग होता है क्योंकि गाजर इसमें कैरोटीन होता है, इसी कारण इसका रंग नारंगी होता है। मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है, वह मूत्रवाहिनी है फ्रेंड्स। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए प्रोटोजुआ उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जानवर उत्सर्जन के लिए नेप्रीडिया का उपयोग करते हैं? तो केचुआ। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऐसा नहीं जानते हैं कि हम कि जो भी भूमि के अंदर है वह क्या है, तो वह जड़ है, ऐसा नहीं होता, बल्कि अदरक, आलू, प्याज, लहसुन ये सभी के सभी तना है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। परागण की सुपरिभाषा है। परागकण का पराग केसर से क्लोम क्षेत्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। पादप कली है, एक वर्णीय टहनी। जो पादप खारे जल वाले क्षेत्र में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लवण मृदोभिद कहा जाता है, हेलोफाइट कहलाता है। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है? लवण मृदोभिद कहा जाता है, हेलोफाइट कहा जाता है। जो पौधे नमक युक्त भूमि में उगते हैं उन्हें भी लवण नोदमिद कहा जाता है, हेलोफाइट कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, लेकिन उत्तर की समानांतर को आप देखेंगे, इस पर गौर करेंगे। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है, जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की गतिविधि की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग की जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, जिनके भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। मेंडल के अनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जन्म पर। डीएनए की खोज उपर्युक्त में से किसी ने नहीं की। VBI क्वेश्चन। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है जिसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। यहाँ जेम्स वाटसन ने डीएनए की द्विकुंडलित रचना का वर्णन किया था। और इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव यू ए गुड डे।